जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। सौरभ सोशलिस्ट नाम है हमारा। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को उतार रही हैं और पूरी ताकत झोंक रही हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। लेकिन इस गठबंधन में एक अभी आप 2 दिन का दौरा देखे होंगे, 27 और 28 तारीख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में रहे। वहाँ के लोगों से मिले, ज़मीन पर बैठकर भोजन किया, आदिवासियों से मिले, उनकी समस्याओं को देखा। तो आइए आज बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में, क्या समाजवादी पार्टी वहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का तो हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव कहते नज़र आ रहे हैं कि हम लोग कुछ अलग ढंग से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। तो आइए आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या वजूद है। अभी तक समाजवादी पार्टी 6 प्रत्याशियों की सूची मध्य प्रदेश में उतार चुकी है। यह वही क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश का यह वही क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो आइए आपको कुछ इसके बारे में जानकारी देते हैं। यूँ तो मध्य प्रदेश में सपा का असर भाजपा और कांग्रेस जितना नहीं है, लेकिन पार्टी बसपा के बाद चौथी ताकत बनकर जरूर उभरी है। भाजपा और कांग्रेस वहाँ की मूल पार्टियां हैं दोस्तों, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अच्छा जनाधार है। इसके बाद सपा को वहाँ पर मजबूत विकल्प देखा जाता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य। दोस्तों, समाजवादी पार्टी 1998 का विधानसभा चुनाव वहाँ पर जब लड़ी थी, 94 में 4 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे समाजवादी पार्टी का। यह अविभाज्य मध्य प्रदेश का आखिरी चुनाव था। कुल 320 सीट थी उस समय। सपा ने 94 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 4 को जीत मिली थी और 84 की जमानत जब्त हो गई थी। रौन, दतिया, चांदला और पवई के मतदाताओं ने सपा पर भरोसा किया था। पार्टी को कुल 1998 के चुनाव में 4.83% मत मिले थे। 1998 के बाद हुए चुनाव में 2003 का जब चुनाव हुआ तो सियासी पंडितों को यह चुनाव एकदम से उनके रणनीति को पलट दिया था। किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सपा 230 में 161 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें 7 को जीत मिली थी। जिन सीटों पर साइकिल जमकर दौड़ी थी उसमें शामिल थी छतरपुर, चांदला, मैहर, गोपदबनास, सिंगरौली, पिपरिया और मुल्लई। सपा का कुल 5.26% वोट हासिल हुआ था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में यह पहला विधानसभा चुनाव था और कांग्रेस को 10 साल के राज के बाद भाजपा 173 सीटों के साथ सत्ता में लौटी थी। दोस्तों, यह चुनाव सियासी पंडितों के लिए काफ़ी ही चौंकाने वाला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2003 के चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में 7 सीट जीती थी। इसके बाद 2008 का जब चुनाव होता है तब समाजवादी पार्टी की लाज वहां पर एक प्रत्याशी थी, मीरा यादव ने रखी थी। इस चुनाव में सपा ने 187 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 1 को जीत मिली थी। निवाड़ी से मीरा यादव ने सपा का खाता खोला था। शेष 183 की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को 2.4% वोट मिले थे। तब के चुनाव में भी भाजपा का दबदबा कायम रहा और 230 में 143 सीट जीतकर उसने एक बार फिर सरकार बनाई। उसके बाद होता है 2013 का विधानसभा चुनाव। सपा नहीं खोल पाई थी दोस्तों खाता। 1998 के बाद 2013 में पहली बार ऐसा होता है जब विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाती है। तब मोदी लहर और शिवराज का जादू ऐसा चला कि 165 सीटें लाकर भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार में कायम हो पाई थी। तब के चुनाव परिणामों में कांग्रेस को 58, बसपा को 4 और निर्दलीय 3 सीटें मिली थी। सपा ने 164 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 161 जमानत जब्त हो गई थी। इस पार्टी को समाजवादी पार्टी को 1.70% वोट मिले थे। दोस्तों, 2013 के बाद आप सभी लोग लगभग जानते हैं पिछले 10 साल का जो चुनावी परिणाम रहा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है। 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीती है। लेकिन अब
बात करते हैं 2023 के चुनाव में। जैसा कि 2023 का चुनाव नज़दीक है, में समाजवादी पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव अभी 2 दिनों का दौरा किए थे, आदिवासी समाज में जाकर बैठकर ज़मीन पर बैठकर भोजन किए, वहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ रहे थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अभी तक 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। यह वही लिस्ट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की सीटें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर बताए जाते हैं और दबदबा बताया जाता है। हालांकि चुनाव में क्या होगा या मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। लगातार 20 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसे में अखिलेश यादव जब 2 दिन का दौरे पर थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई चरम पर है, बेरोजगार हैं लोग। और उन्होंने यह एक और वादा किया है कि अगर हमारे गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनती है तो यहाँ पर हम महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह देंगे, और बहुत सारे वादे किए हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए ही इतना ही। मैं बस आप लोगों को बता रहा था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या राजनीतिक कैलेंडर है और क्या वोट बैंक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।